हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। हमें बताया जाता है कि आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए जस्ट बिफोर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सेम हमें बताया जाता है कि मेंस एग्जामिनेशन से भी पहले हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। बट कोई हमें ये नहीं बताता कि ये मॉक टेस्ट में हमें एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या चाहिए, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि मॉक टेस्ट आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको सोचना कैसे। सो दैट मीन्स कि वो हमें एक तरीके की ट्रेनिंग दे रहा है। बट हमें सोचना क्या है, वो एग्जैक्ट ट्रेनिंग क्या है, हमें उसका यूजफुलनेस क्या है। तो इसको एक हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि जब मैं आपको कहता हूं कि आप जब एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देते हैं तो एक चीज ध्यान से समझिए कि जब हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं या जब हम एग्जाम देने बैठते हैं, एक्चुअली राइट, जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो हमें पता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो यूजुअली कैसा होता है कि शुरू के 30 से 40 मिनट हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, हमें हर एक स्टेटमेंट एक बार पढ़ के समझ आ जाता है। बट उसके बाद क्या होता है कि हमें थोड़ा सा हमारा माइंड थक जाता है, हम थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं, फिर हमें एक स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है तब समझ आता है। बट इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चला गया। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड चला गया ना। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड? इट इज द अटेंटिवनेस दैट वी कैरी अमंग अवर सेल्फ, कि मैं कितना ज्यादा अटेंटिव हूं। क्या मैं 2 घंटे स्ट्रेटली 2 घंटे तक मैं बिना सर उठाए क्या पूरा ध्यान क्वेश्चन पेपर पे लगा सकता हूं बिना थके हुए? सो दैट मीन्स क्या है कि ये चीज नीड्स प्रैक्टिस, दिस थिंग नीड प्रैक्टिस। कि ये ऐसे ही नहीं आएगा कि आपने आज उठे हो, एग्जाम देने गए हो, 2 घंटे तक आपने पूरा दिमाग लगा दिया और आपने एग्जाम क्रैक कर लिया। तो वो चीज हमें सीखनी है मॉक टेस्ट में। तो दैट इज द स्ट्रैटेजी कि हमें क्या करना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड पे फोकस करना है। भले ही वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है या मेंस एग्जामिनेशन, आपको हमेशा एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कैरी करना है। जब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड एब्सेंट होता है तो हमें क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, हम इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं एंड फिर हमें मार्क्स नहीं मिलते एंड वी आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन आफ्टर ऑल। ओके, तो हम आज यही चीज फोकस करेंगे दैट हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर द मॉक टेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट में हमें क्या एक्चुअल स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि व्हाई मॉक टेस्ट मैटर, कि मॉक टेस्ट क्यों मैटर करता है। क्योंकि हमें यह पता है कि मॉक टेस्ट हमारा नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, राइट। वो ये टेस्ट कर रहा है कि हम एग्जाम में कितना सोच सकते हैं, राइट, कि मेरा एनालिटिकल स्किल कितना है। वो ये टेस्ट करता है कि मेरा एग्जाम में टेम्परामेंट कितना है। वो ये टेस्ट करता है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कितना है। जो चीज हम यूजुअली लेट गो करते हैं, हम क्या फोकस करते हैं कि मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स बहुत सारे आने चाहिए, मार्क्स पे ही फोकस कर रहे हैं। बट मॉक टेस्ट में मार्क्स लाके हम क्या कर लेंगे? मॉक टेस्ट में मार्क्स लाए या ना लाए, हम उससे एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट में मार्क्स होना ही नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि हमें एग्जाम टेम्परामेंट लेके आना है, हमें एग्जाम की कंडीशंस को समझना है, हमें टाइम मैनेजमेंट को समझना है। क्यों? क्योंकि एट द एंड में को एग्जाम कौन क्लियर कराएगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लियर कराएगा। क्योंकि जनरल स्टडीज है ना, जिसमें जनरल क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो प्रिपरेशन भी जनरल चाहिए। बट वो जनरल प्रिपरेशन के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा एग्जामिनेशन में, उतना अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। सो यू ऑलवेज फोकस ऑन प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपको एग्जाम टेम्परामेंट कितना है, आपको टाइम मैनेजमेंट कितना फोकस करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट करना है कि जो आपका कंटेंट प्रिपरेशन है उसके अंदर क्या गैप्स है। यू हैव टू फोकस ऑन द गैप्स। ये चीज आपको टेस्ट करनी है कि मैंने ये पढ़ा था, ठीक है, मैंने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट के बारे में एमसीक्यू आया, बट मैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया या मेरा वो सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो वो गैप को फोकस कीजिए कि क्या गैप क्या आया। क्या मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा, क्या मैंने सिर्फ पन्ने पलटे हैं, या मैंने एक्चुअली कुछ रिटेन करने की कोशिश करी है। तो यहां से तीसरी चीज हम समझते हैं, दैट इज द रिकॉल। क्या 2 घंटे का जो प्रेशर है हमारे पास, या मेंस में 3 घंटे का प्रेशर है, क्या वो प्रेशर में हम रिकॉल कर पा रहे हैं?
सो दैट नीड्स प्रैक्टिस। तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाया जा रहा है कि 2 घंटे में आप रिकॉल करने की कोशिश करो, आप टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करो, आप टेम्परामेंट लाने की कोशिश करो। दैट मीन्स कि आपको मार्क्स पे फोकस ही नहीं करना है, आपको एनालिसिस पे फोकस करना है, आपको गैप्स ढूंढने हैं। तो जितना ज्यादा आप ये चीज फोकस करोगे कि आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो चीज आपको खुद को इंप्रूव करवानी है कि अंडर प्रेशर आप कितना बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आता है कब? जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। सो दैट इज वाई मॉक टेस्ट एक्चुअली मैटर्स एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करता है मॉक टेस्ट में, राइट। सबसे बड़ी मिस्टेक है कि वो मॉक टेस्ट को एज अ स्टडी सेशन लेता है। स्टडी सेशन क्या होता है कि जब मैं पढ़ता कैसा हूं, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूं, बाजू में फोन पड़ा है, सामने लैपटॉप पड़ा है, एंड फिर मैं अगर यही सेशन में अगर मैं टेस्ट देता हूं तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं? फोन है, लैपटॉप है। बट क्या एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास फोन या लैपटॉप होगा? क्या एग्जामिनेशन हॉल में मैं कॉफी पीते पीते एग्जाम दूंगा? नहीं दूंगा। तो यहां क्या है कि हमें इसको एज ए स्टडी सेशन नहीं कंसिडर करना है, हमें इसको एक्चुअली टेस्ट लेके आना है। ओके, सो ये एक कॉमन मिस्टेक करता है। दूसरा है कि स्टूडेंट एनालाइज ही नहीं कर रहा, वो मिस्टेक तो कर दे रहा है, वो खुद को बता दे रहा है कि यार तुमने ये गलत करी है, बट आप वो गैप्स को तो एक्सप्लोर करो। दैट व्हाट वाज दोज गैप्स, कि आपने प्रेसिडेंट पढ़ा था फिर भी आप क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए या क्यों नहीं राइट कर पाए। सो वो गैप पे फोकस कीजिए। सो दैट मीन्स आपको एनालिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिमेंबर, मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मॉक टेस्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द एनालिसिस इंपॉर्टेंट। सिमिलरली गोज फॉर मीन्स कि आपने पढ़ा, आपने लिखा, बट आपने क्या लिखा हो, क्या गैप है उसके अंदर, क्या मिस्टेक्स है उसके अंदर, उस पर फोकस कीजिए। तो वो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, या तो वो मॉक टेस्ट है ना, इसमें पास या फेल मैटर नहीं करता, तो स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, वो ओवर अटेम्प्ट कर लेते हैं, और कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अंडर अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलो एक आधे टेस्ट में आप कर सकते हो, बट आप पूरी स्ट्रैटेजी आपने यही बना ली है कि आप हर मॉक टेस्ट में ओवर अटेम्प्ट करोगे या अंडर अटेम्प्ट करोगे, तो आप एग्जाम टेम्परामेंट तो डेवलप भी नहीं कर पाओगे, आप टाइम मैनेजमेंट डेवलप नहीं कर पाओगे। सो दैट इज अ मिस्टेक, ये कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, राइट। तीसरा है कि आपने मेंस का टेस्ट लिखा है तो उसके अंदर आंसर प्रेजेंटेशन की इंप्रूवमेंट पे फोकस नहीं किया, अगेन आपने गैप पे फोकस नहीं किया। सो गैप पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने मेंस लिखा, आपने आंसर लिखा, आंसर में चलो मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो क्यों नहीं आए, व्हाट वाज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो यहां पे आप खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो वो चीज आपको इसके अंदर फिगर आउट करनी है, राइट। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट यूजुअली करता है व्हाइल अटेम्प्टिंग मेंस एग्जामिनेशन। ओके, सो व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द राइट वे टू एक्चुअली अटेम्प्ट मॉक्स, व्हाट इज द एक्चुअल वे? तो एक्चुअल वे यही है कि आपको एक रियल एग्जाम कंडीशंस लेके आनी है, सबसे पहली चीज, जिसके अंदर टाइम होगा, कोई ब्रेक नहीं है, ना फोन है, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना कॉफी है, ना मम्मी है, ना फ्रेंड है, ना पापा है, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेपर पेन, बस आप मॉक टेस्ट दीजिए और कुछ मत सोचिए, आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए ऑन योर टेस्ट, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रियल लाइफ एग्जाम कंडीशंस डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड है कि आप कोई भी मॉक टेस्ट लेते तो अटेम्प्ट करो विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत डिफिकल्ट हो गया आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, मैं स्टडी सेशन करने बैठा हूँ, मैं पढ़ने बैठा हूँ, इतने में देख रहा है किसी ने मेरे को रील भेजी, किसी ने स्नैप भेज दिया, किसी ने कुछ और भेज दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, तो मैं फटाफट वो फोन उठाने लग जाऊंगा। सो जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, बीतने में मेरे पास एक स्नैप आया फ्रॉम द गर्ल विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम वेरी लेट, सो आया एंड आई वॉज हैप्पी। सो मेरा क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट से वो गर्ल पे चला गया। इसमें लॉस किसका है, गर्ल का या मेरा? मेरा लॉस है। ओके, सो हमें कंसंट्रेशन लेके आना है कि एज इफ यू आर राइटिंग द एक्चुअल पेपर, एक्चुअल पेपर के जैसे समझो ना, वो चीज है। डोंट लुक एट नोट्स, कि बिफोर और ड्यूरिंग द टेस्ट आप नोट्स में मत देखिए, चीटिंग मत कीजिए। आप मॉक टेस्ट में चीटिंग करोगे ना तो आप खुद को ही चीट कर दोगे। अगर हमने खुद को चीट कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम है। खुद को चीट मत कीजिए, किसी और को तो चलो ठीक है, ह्यूमन नेचर है लोगों को चीट करना, कोई चीट होता है, कोई चीट करता है, बट अगर आप खुद को चीट करोगे ना, सो यू विल एंड अप नोवेयर।
सो मॉक टेस्ट इज लाइक योर टेस्ट, तो वहां चीटिंग मत कीजिए. ओके, सो डोंट लुक एट नोट्स. एक पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखिए कि एक्चुअल पेपर आप लिख रहे हो उस तरीके से करिए. फिर जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हमें एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन अटेम्प्ट. कि अटेम्प्ट करने से क्या होगा, आप ओवर अटेम्प्ट कर लो, आप अंडर अटेम्प्ट कर लो, बट व्हाट चेंज यू विल मेक, नथिंग. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आप उसके अंदर फुल मार्क्स ले आओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप जीरो ले आओ, नेगेटिव ले आओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट जितने भी मार्क्स आप ला रहे हो उसमें आपको एनालिसिस करना है. ठीक है, कि अगर आप कह रहे हो कि आपने 2 घंटे तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया है, जो मॉक टेस्ट दिया है, मैं कहता हूं आप उसको 4 घंटा दीजिए एनालाइज करने में, कि आप एक्चुअली क्लासिफाई कीजिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, कि आपने प्रेसिडेंट क्यों नहीं लिख पाए. प्रेसिडेंट आपने पढ़ा था बट आपका वो आंसर राइट क्यों नहीं हुआ, कि आपके पास नॉलेज कम थी, क्या आपने क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन कम किया, या आपके पास टाइम मिसमैनेज हो गया. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 3 चीजों पे फोकस कीजिए ना, कि जो आपने गलती करी है वो क्यों करी है, क्यों पे फोकस कीजिए. क्या नॉलेज ही नहीं था आपके पास प्रेसिडेंट का, आप कह रहे हो नहीं यार मैंने पढ़ा था, तो पढ़ा था तो फिर क्या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, नया क्वेश्चन भी समझ आया, तो फिर क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो शायद टाइम मैनेज नहीं कर पाया. तो यहां पे क्या सीखना है, क्या गैप अपना एक्सप्लोर किया, टाइम मैनेजमेंट. तो ये एक लर्निंग होती है. सो दिस इज हाउ वी आर सेइंग दैट एनालिसिस इज मच ग्रेटर देन अटेम्प्ट. आई एम रिपीटिंग अगेन, अटेम्प्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार. मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में मेन फोकस क्या करना है, एनालिसिस पे ही करना है. तो जितना ज्यादा आप एनालिसिस करोगे उतना आप खुद को एक सेफ पोजीशन पे लेके आओगे. फिर आपको क्या करना है कि एक मिस्टेक का रजिस्टर बनाना है, कि आज आपने टेस्ट दिया उसके अंदर आपने क्या मिस्टेक करी, कि आपको प्रेसिडेंट का लैक ऑफ नॉलेज था. फिर आपने एक ज्योग्राफी का टेस्ट दिया, इसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स में आप कह रहे हो कि मैंने क्वेश्चन को इंटरप्रेट अच्छे से नहीं किया. फिर आपने एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन देखा जो आपको आता था बट आप नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि टाइम मिसमैनेज हो गया, कि आप एंड में वो रखा था और एंड में टाइम मिसमैनेज हो गया और आप जल्दी जल्दी में वो सोच नहीं पाए. तो ये क्या करना है, आपको एक मिस्टेक का रजिस्टर बनाना है. इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी खामियां नहीं ढूंढोगे ना, आप खुद को काबिल नहीं बना पाओगे. तो आपको खुद को काबिल बनाना है तो पहले खामी तो ढूंढो. हम क्या कहते हैं कि हमारे में कोई खामी नहीं है, तो जो इंसान कहता है ना जिसमें कोई खामी नहीं है वो कभी काबिल ही नहीं बन सकता. वो इंसान काबिल बनता है जो एक्सेप्ट करता है कि यार मेरे में ये खामी है और मेरे को ये खामी दूर करनी है. तो वो गैप दूर करो, गैप पकड़ो पहले, दूर बाद में होगा, पहले पकड़ो, पकड़ने के बाद उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैंने क्वेश्चन को इंटरप्रीट नहीं किया, या मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया. सो एक मिस्टेक का रजिस्टर बनाइए बेस्ड अपॉन द मॉक टेस्ट जो आप अटेम्प्ट करोगे. ओके, तो ये चीज आ जाती है. फिर है कि आपको इंटीग्रेट करना है मॉक टेस्ट अपनी डेली रूटीन में. तो अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वो जो लास्ट के 2 महीने हैं वहां पे 2 से 3 मॉक दीजिए हर हफ्ते. ओके, 2 से 3 आप हर हफ्ते मॉक देते हो. लेट्स से अगर आप 3 मॉक देते हो हर हफ्ते, तो अगर हम 2 महीने की बात करते हैं तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24. तो यानी कि आपने 24 टेस्ट दे दिए, 24 मॉक टेस्ट दे दिए प्रीलिम्स की. दैट इज इनफ, राइट. 40-50 नहीं देने, 25-30 भी दे दोगे तो बहुत हो जाएगा. मेंस आपको पूरे साल करना है. आपको एक मॉक देना है एवरी वीक पर जीएस पेपर. ठीक है, हर हफ्ते आपको एक मॉक देने की कोशिश कीजिए. एक ऐसे लिखिए हर 2 हफ्तों से, एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, एंड जैसे जैसे एग्जाम आती रहती है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर दो. तो जितना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा आप एक्चुअल एग्जाम प्रेशर समझने की कोशिश करोगे. जितना ज़्यादा आप एग्जाम प्रेशर समझने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप एनालिसिस पे फोकस करोगे. अटेम्प्ट नहीं, आप एनालिसिस पे करोगे, आप एग्जाम टेम्परामेंट समझोगे, आप टाइम मैनेजमेंट समझोगे. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर आएगा आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड. ओके, तो आई होप आप लोग को यहां तक काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी. जो लास्ट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कीजिए फ्रॉम मॉक से. ठीक है, मतलब आप बिल्ड कीजिए एक रेडी रिपोजिटरी ऑफ एग्जांपल्स, डेटाज और कोड्स जो आप यूज करोगे. एक पेपर बनाइए, ये एग्जांपल्स है, ये डेटाज है, ये कोड्स है जो आप आने वाले टाइम में यूज करोगे. फिर आप देखिए कि जो मेंस में अगर देखा जाए तो इंट्रो को क्रिस्प करने की कोशिश कीजिए,
कंक्लूजन को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दो ही चीज़ें जो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, ठीक है। एंड देन फिर आप एक ऑप्टिमल अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपकी क्या अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेस्ड अपॉन योर मिस्टेक्स रजिस्टर। सो आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। दिस सीरीज मस्ट हैव बीन वेरी हेल्पफुल, and this is it from today's video. The coming video will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.